अपनी कर्मठता के गुण के कारण लाल बहादुर शास्त्री एक अति सामान्य परिवार से उठकर देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुँचे। वे कर्म को ही ईश्वर मानते थे। कर्म के प्रति अटल आस्था एवं संपूर्ण समर्पण के कारण वे देश के 9वें प्रधानमंत्री बने। तो आइए आज हम कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री का निबंध देखें। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब करें पूर्णिमा त्रिवेदी एजुकेशनल चैनल और नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी उन लोगों में नहीं थे जो भाग्य पर भरोसा करके बैठे रहते हैं, बल्कि वे उन लोगों में से थे जिनको अपनी हथेली की लकीरों के बजाय अपने चिंतन और कर्म की शक्ति पर अधिक भरोसा होता है। इसीलिए शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त है, क्योंकि उनका सारा जीवन ही कर्मों से भरा हुआ है। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। 2 अक्टूबर का यह दिन हमारे देश के 2 महापुरुषों को समर्पित है। इसीलिए हम इस दिन सिर्फ गांधी जी की ही नहीं, लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती मनाई जाती है। इस दिन लोग गांधी जी के विचारों के साथ शास्त्री जी के देश प्रेम और त्याग को भी याद करते हैं। 2 अक्टूबर का यह विशेष दिन हमारे देश के 2 महान नेताओं को समर्पित है, जो हम करोड़ों भारतीयों के प्रेरणा स्रोत है। बापू से प्रभावित होकर ही सन 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ी थी। शास्त्री जी पर भारतीय चिंतकों डॉक्टर भगवान दास तथा बापू का कुछ ऐसा प्रभाव रहा कि वह जीवन भर उन्हीं आदर्शों पर चलते रहे तथा औरों को इसके लिए प्रेरित करते रहे। शास्त्री जी के संबंध में मुझे बाइबल की वह उक्ति बिल्कुल सही जान पड़ती है कि विनम्र ही पृथ्वी के सही बारिश होंगे। शास्त्री जी ने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में तब प्रवेश किया था जब वे एक स्कूल में विद्यार्थी थे और उस समय उनकी उम्र 17 वर्ष की थी। गांधी जी के आह्वान पर वे स्कूल छोड़कर बाहर आ गए थे। इसके बाद काशी विद्यापीठ में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। उनका मन हमेशा देश की आज़ादी और सामाजिक कार्यों की ओर लगा रहा। परिणाम यह हुआ कि सन 1926 में वे लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए, जिसके वे जीवन भर सदस्य रहे। सन 1930 में नमक कानून तोड़ो आंदोलन, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन, सन 1932 में किसान आंदोलन में उन्होंने भाग लिया। सन 1942 की उनकी जेल यात्रा 3 वर्ष की थी, जो सबसे लंबी जेल यात्रा थी। सन 1935 में वे संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बनाए गए। इस पद पर वे 1938 तक रहे। 1936 में किसानों की दशा का अध्ययन करने वाली एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। कार्य के प्रति निष्ठा और मेहनत करने की अदम्य क्षमता के कारण सन 1937 में वे संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए। सही मायने में यहीं से शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत हुई, जिसका समापन देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने में हुआ। शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की इतनी सही और गहरी पकड़ थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते हुए कहा था कि उन्हीं के मार्गदर्शन में मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ है। देश की आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश तथा केंद्र सरकार में शास्त्री जी भिन्न भिन्न पदों पर रहे। उत्तर प्रदेश में उन्हें गृह मंत्री बनाया गया। बाद में पंडित नेहरू के अनुरोध पर वे केंद्र में आ गए। केंद्र में उन्होंने रेल और परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग और गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय में मंत्री पद संभाला। इन पदों पर रहते हुए शास्त्री जी ने अपनी जिस प्रशासकीय दक्षता का प्रमाण दिया, वह हमारे देश के लिए एक उदाहरण है।
उनकी बड़ी सीधी सी धारणा थी कि वे जनता के शासक नहीं बल्कि जनता के सेवक है। ऐसी भावना से कार्य करने के कारण उन्हें अपने मंत्रालय में तो लोकप्रियता मिली, साथ ही साथ सारे देश में भी लोकप्रियता मिली। इसी लोकप्रियता का परिणाम था कि पंडित नेहरू के निधन के बाद देश ने उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया। देश के इस महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए केवल 19 महीने के छोटे से समय में उन्होंने जितनी सफलता और लोकप्रियता प्राप्त की, वह एक उदाहरण है। शास्त्री जी ने अपने कार्यकाल के दौरान देश के तरक्की और खुशहाली पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने देश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए। इसके लिए उन्होंने गुजरात में स्थित अमूल कोऑपरेटिव को बढ़ावा देने के साथ ही देश में राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड का गठन किया। उनके ही शासनकाल में देश में फूड कॉरपोरेशन की स्थापना हुई। अपने इस 2 वर्षीय छोटे से कार्यकाल में उन्होंने देश के किसान तथा मजदूर वर्ग के हालात सुधारने के लिए कई फैसले लिए, जिसने देश को तरक्की की एक नई दिशा दी। 1964 से लेकर 1966 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। अपने इस छोटे से कार्यकाल के दौरान उन्हें कई कठिन परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन अपने नेतृत्व कौशल और आत्मविश्वास से उन्होंने और बाधा को पार करने में कामयाब रहे। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 19 दिसंबर 1964 को छात्रों को संबोधित करते हुए अपने अधिकार, कर्तव्य और आत्मसंयम के बारे में महत्वपूर्ण बात बताई थी, जिसे आज याद रखने की ज़रूरत है कि हमें हमारे अधिकार के साथ कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। शास्त्री जी ने एक प्रधानमंत्री के साथ ही स्वाधीनता सेनानी के रूप में भी देश की सेवा की। यही वजह है कि हम भारतीय के हृदय में उनके लिए इतना सम्मान है। देश के किसान और सैनिकों के प्रति उनका सम्मान उनके जय जवान जय किसान के नारे में झलकता है। यही कारण है कि उनका यह नारा आज भी इतना प्रसिद्ध है। उनका जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था। इसीलिए मैं समझती हूँ कि उन्हें केवल कर्मयोगी के बजाय निष्काम कर्मयोगी कहना अधिक उपयुक्त होगा। जय जवान जय किसान।